ओम शांति। हमारा त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है। तो बताया है, राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। 2 आत्माएं थीं जिनके लिए मुरली में बाबा मुरली में बोले हैं, कलकत्ते में 2 रखते थे, माना एक नहीं रखते थे। एक अपने घर में रखते थे और एक बाहर बनाकर रखते थे। 2 पत्नियां थी, एक का नाम दिया गीता माता, एक का नाम दिया राधा माता। और उसने इसलिए अपने पति को शादी करने के लिए बोला। क्या? उसके अंदर पवित्रता थी। बोला कि वो इतनी पवित्र आत्मा थी कि ईर्ष्या देश वाली बिल्कुल नहीं थी। तभी तो उसने अपने पति को परमिशन दिया। क्या कहा? अगर तुमको बेकार ही चाहिए, सुख चाहिए, तो दूसरी शादी कर सकते हो, मैं आपको इसमें रोकूंगी नहीं, तो शादी कर लो। तो वह सेवक राम ने क्या किया? दूसरी शादी किया। बाबा भी कहते हैं, अगर जिन माताओं कन्याओं को पवित्र रहना है तो अपने पति को बोलो। क्या बोलें? दूसरी शादी करने के लिए बोलें। ऐसे ही पशुपतिनाथ में भी 2 बताया है, माना जहाँ पे बालाजी है ना, परम पुरुष की 2 पत्नियां थी। जो शास्त्रों में परम पुरुष वाली आत्मा है ना, जो परे ते परे आत्मा है, उसकी भी 2 शक्तियां थी, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। एक आत्मा वह वाली और दूसरी देवान वाली। एक शरीर रूपणी, माना एक माता के शरीर रूपणी थी गीता माता, और एक आत्मा भाव वाली परा प्रकृति, माना एक अपरा प्रकृति थी, एक परा थी, जो परे ते परे रहने वाली प्रकृति थी। तो राधा माता के द्वारा ब्रह्मा बाबा उसके पास पहुंच गए, और उनकी बड़ी बहन थी ना, उस हिसाब से पवित्रता की देवी, उदारता की मूर्ति थी। वो उदारता, माना उसके अंदर धारणा बहुत ज़्यादा थी। उस उदारता किसे कहा जाता है? अपने पति के सुख के लिए अपने सुख को त्याग देना। यह श्रद्धा भावना वाली आत्मा थी। उदारता, नम्रता, धैर्यता, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताए गए हैं। शांत स्वभाव वाली थी, गुण मूर्ति थी। सारी बातें उस माता के बारे में बताया जाता है ना। तो उन्होंने क्या किया था? अपने पति को डायरेक्शन दिया था कि तुम्हारी दूसरी शादी कर लें। इसके लिए शास्त्रों में बताया है। तो पाठ क्या बताया? श्री देवी वो और एक भूदेवी, लड़ने झगड़ने वाली। श्री माना श्रेष्ठतम श्रेष्ठ, भू माना पृथ्वी से अटैच, हमेशा देवान वाली। इसीलिए श्रेष्ठ कार्य करके ही दिखाया। वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? स्थापना के अतिरिक्त और सेवा के अंतर्गत 2 प्रकार के आदि रतन होते हैं। माना आदि रतन 2 प्रकार के बताए गए हैं। तो स्थापना की आदि रतन थी, वो तो कौन थी? जगदम्बा थी। जो सेवा की आदि रतन थी, जो आगे चल के सेवा करेगी दुनिया में, वो वही सच्ची गीता राधा माता थी। इसीलिए वो ऐसी आत्मा थी। अच्छे से समझना है इस पॉइंटों को। राधा माता कौन थी? इतिहास में भी बताया। माताएं भी 2 प्रकार की होती थी। एक राजमाता होती थी और एक राजलक्ष्मी होती थी। तो मर्तबा किसको दिया जाता था? राजमाता को मर्तबा दिया जाता था। लेकिन जो सारा पावर होती थी ना, वो पावर कौन रखती थी? राजलक्ष्मी अपने अंदर में सारा का सारा पावर रखती थी। एक राजमाता और एक राजलक्ष्मी 2 प्रकार की होती हैं। राजाई चलाने की पावर कौन रखती थी? वो माता रखती थी। कौन? वो राजा माता। क्या करती थी? ऊंची गद्दी पर बैठती थी। यही इतिहास में भी सारा शूटिंग चल रहा है। जो संगम युग में शूटिंग चलता है, वही ब्रॉड ड्रामा में भी शूटिंग चलता है। गीता में भी यही कहा है, मम वर्तमाने वर्तन्ते भविष्यमाय सर्वेशा।
भगवान आकर इस सृष्टि पर नियम डालता है, वही नियम दूसरे लोग उसे फॉलो करते हैं। नियम बताते हैं दुनिया में क्या नियम फॉलो किया। बड़े बड़े राजाओं ने एक राजमाता, एक राजलक्ष्मी, वही नियम रखा, वही राधा क्या थी? पति अनुसरण करती थी, अनुरागी थी, पति परमेश्वर को मानती थी, उसी परंपराओं में चली। इस तरीके से इसका पाठ था। उसके अनेक प्रकार के पाठ हैं, जैसे बाबा ने बोला है वो छोटी मक्खी है, गुलाब का फूल है, ऐसा पाठ बजाने वाली है। वो राधा माता है ना, कुंती के रूप में पाठ बजाने वाली, देवकी के रूप में पाठ बजाने वाली, अदिति के रूप में पाठ बजाने वाली, जहाँ दैत्यवाद नहीं होता ऐसा पाठ बजाने वाली, विष्णु के रूप में पाठ बजाने वाली, वही लक्ष्मी वाली आत्मा है, वही विष्णु का रूप धारण करती है। इसीलिए शास्त्रों में बताया है लक्ष्मी वाली आत्मा जो प्रैक्टिकली मैदान में आएगी तो वार्तालाप में बोला है कुबेर की आंख तो पीली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कुबेर को ईर्ष्या देश हो जाएगा, क्योंकि उस जगह पे वो खुद आना चाहते हैं और वो नहीं पहुंच पाएंगे तो उनकी आंख लाल पीली पड़ जाएगी। ऐसे बाबा ने वार्तालाप में बताया है। अनेक प्रकार की पार्वती, माना अनेक प्रकार के पाठ बजाए हैं उसने। पार्वती के रूप में पाठ बजाने वाले जो दुनिया को पार लगाने वाली है ना, परम ब्रह्म के रूप में पाठ बजाने वाली एक है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, एक अधोमुखी ब्रह्मा। फर्स्ट में बाप आता है, दूसरे नंबर पे लक्ष्मी वाली आत्मा। ऐसे ही बोलती थी राधा माँ, सबसे प्यार से बात करती थी। इसलिए कहावत है ना, तुलसी मीठे वचन से सुख उपचारित होए, ऊंचा और वशीकरण एक मंत्र तज दे। माना वचन कठोर, अगर हम कठोर वचन का त्याग कर देते हैं तो चारों तरफ से लोग आपके पास में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कार्य जगदम्बा नहीं कर पाती थी। लक्ष्मी वाली आत्मा प्रैक्टिकल में प्यार से बात करती थी, खुशबू फैलाती थी गुलाब की। लेकिन जगदम्बा को कठोरता थी। लक्ष्मी बहुत मीठी थी, इसलिए उसे बोला है शहद की मक्खी, मीठी मक्खी, जिसके पास ब्रह्मा बाबा सबसे पहले गए, क्योंकि वो क्या थी? सच्ची आत्मा थी। जिसको बाबा ने बोला है मुरली में भी क्या बोला है? पॉइंट आता है कि आदि में भी विष्णु, अंत में भी विष्णु बन के रहती है। घर में झगड़ा नहीं होने देती वो। और पति दूसरी शादी करेगा, वो उसको बेटी के रूप में रख के दिखाएगी, परिवार में बहन के रूप में उसकी पालना करेगी। ऐसी शुभ संस्कार वाली थी। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा ने उनको साक्षात्कार की बातें बताई राधा माता को। तो राधा माता ने यह साक्षात्कारों का रहस्य नहीं समझ पाया, नहीं बता पाया। फिर ब्रह्मा बाबा ने किसको बताया? गीता माता को। गीता माता वहीं बैठी सुन रही थी और राधा माता वहीं सुन रही थी। दोनों माताएं एक साथ सुनती हैं। एक है गुणवान मूर्ति और एक है धर्णवान मूर्ति। माना एक देवान वाली, एक आत्माभिमान वाली, जो बोल बोल करने वाली, और एक है आत्माभिमानी। तो दो प्रकार की मूर्ति थी। फिर ब्रह्मा बाबा ने किसको बताया? गीता माता को। गीता माता जरूर दूसरे घर से आई हुई होगी, आत्मा थी। ओरिजिनल सेवक राम की पत्नी नहीं थी, सेवक राम की दूसरी पत्नी थी। उसको मुरली अनुसार वैश्या की उपाधि दी गई है। किसकी आत्मा है? इस प्रकार का दंड दिया गया है उसको, है ना। और उसको झूठी गीता कहा गया है। माना कहीं ना कहीं झूठ बोला होगा तो झूठी गीता कहा गया है, द्रौपदी कहा गया है ना। तो जो गीता थी ना, सेवक राम की दूसरी पत्नी, उसका शादी हुआ था जहाँ पे, कहाँ पे? सेवक राम के घर पे। वो भी एक ही घर में रहती थी, दोनों पत्नियाँ। उसका क्या शुभ संस्कार था? कलकत्ते में किसी को मान्यता देते हैं ज़्यादा, अरे समझते नहीं हैं, मुरली में देते हैं ना। इस प्रकार से बताया महाकाली को। वो महाकाली जैसे प्रकृति थी, माना इस प्रकार से करती थी। कैसी वाली? बाबा बोलते हैं लात
माना लात मारने वाली, दूसरों को लंबी जबान निकालने वाली, लंबी लंबी जीभ वाली महाकाली, कहते हैं ना, ऐसा पाठ बजाने वाली थी। बाबा ने उसको नाम दिया है अपरा प्रकृति। एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। क्या है अपरा प्रकृति? ठीक है, तो बड़बोली कहा जाता है, जो बाचा की देवी, वाख्या देवी, शास्त्रों में नाम दिया है उसका वाख्या देवी। बाचा चलाने में बड़ी माहिर थी, उसका दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, उसको कोई भी दुनिया में जीत नहीं सकता। बाबा क्या बोलते हैं? परास्त नहीं कर सकता। वो ऐसी आत्मा थी। कौन? वो कैसी आत्मा थी? मंद बुद्धि वाली थी, मंदी बुद्धि थी, बुद्धि ज़्यादा नहीं चलती थी। कहा गया उसको खंडित थी। क्या थी? दिति थी या अदिति थी? नहीं, दिति थी। ऐसी दिति आदिति कहते हैं ना, शास्त्रों में दिति अदिति का भी परिचय दिया गया है। क्या बताया कि कश्यप ऋषि को 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। कौन से पैदा हुआ? अदिति जैसा देवता पैदा हुआ। अदिति ने, आपने शास्त्रों में देखा है, अदिति ने सूर्य को भी जन्म दिया है। अदिति द्वारा मार्कंडेय ऋषि का भी जन्म हुआ है, मार्तंडे जो है ना उनका। अदिति जैसा देवता पैदा हुआ, दिति से राक्षस पैदा हुए। वो ऐसी प्रकृति की आत्मा थी, मांसाहारी थी, इस प्रकार की आत्मा थी। वही गीता माता बड़बोली होने के कारण उसके मुख से सुना, जैसे ही उसने सुना तो इधर उधर चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। कौन? गीता माता ने। ऐसी प्रकृति की आत्मा थी। बड़बोली, बड़बड़ करने में बाबा कहते हैं जो ज़्यादा विकारी होती हैं ना, ज़्यादा बोलती हैं, ऐसा स्वभाव संस्कार यहाँ होता है उसके अंदर, वह बाचा बहुत चलाएंगे। कौन? वो इस हिसाब से बाबा बताते हैं, बाचा चलाएंगे, दूसरों को प्रभाव में डालेंगे। बड़बोली माता थी। बड़बोली माता, उन्होंने ढोल पीटना शुरू कर दिया। ब्रह्मा बाबा तो बेचारे चले गए। जैसे ही राधा माता को बताया, राधा माता को बताकर चले गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के भी कोई रिश्तेदार थे,